Assalamu alaikum. This is Said Ali Syed, Network and Research Administrator and Virtual Instructor at NanoTechX and founder of NetPlus Virtual. This is session 26 of Friend of Era playlist. हमारा bootcamp का नाम है Hacking Glossary, Cyber Security from A to Z. हमने पढ़ा था दो बहुत ही important topics ना previous session में, सही है। और उससे पहले IP भी पढ़ा था जो बहुत important protocol है Layer 3 का, मगर उससे पहले उसके बाद हमने पढ़ा था IDS और IPS। IDS में क्या होता था, आपको खतरे से आगाह किया जाता था, बचाना उसका काम नहीं था। आईपीएस क्या था, आपको यानी आईडीएस तो डिटेक्ट करवाता था ना खतरे से, आईपीएस प्रिवेंट भी करवाता था, डिटेक्शन के साथ डिटेक्ट भी करवाता और प्रिवेंट यानी खतरे से बचाता भी था। अब मैंने यानी प्रिसिशन का थोड़ा खुलासा कर दिया, थोड़ा रिवाइज कर दिया। आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारा टॉपिक है आईएसओ फाइल, अ फाइल containing an archived copy of the contents of an optical disk, commonly used to install an operating system on a physical hardware or a virtual machine. Example: in order to install parent operating system as a virtual machine using VMware workstation, I had to first download the ISO file from the parent project website. ISO फाइल क्या चीज़ है? आसान अल्फाज में आर्काइव्ड फाइल होता है, जिसमें आपके पास एक ऑप्टिकल डिस्क का कंटेंट होता है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सा होता है ना। आप वो फाइल डाउनलोड करते हैं यानी वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन के लिए, ताकि आपके पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए। उसके बगैर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब आपके पास वो आ जाता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे VMware वर्कस्टेशन प्रो है ना, उसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं पेड ओएस लिनक्स मशीन का, तो उसके लिए पेड ओएस वेबसाइट पर जाकर उसका आईएसओ डाउनलोड करेंगे, फिर आप उसे इंस्टॉल करके उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये था आईएसओ फाइल के बारे में। और आई का जितने भी टॉपिक्स थे वो खत्म हो चुके। अब जो है जे अल्फाबेट के जो टॉपिक्स हैं, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है एक लैंग्वेज के बारे में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, एक बैकएंड लैंग्वेज के बारे में, एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के बारे में, एक वेब डिजाइनिंग फ्रंट एंड लैंग्वेज के बारे में। तो जिसका एक्सप्रेसिव काम होता है फ्रंट एंड और वेब डेवलपमेंट में, यानी बैकएंड में यूज होना, वेब डिजाइनिंग में यूज होना। तो चलिए पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में आगे। A programming language invented by Brendan Eich in 1995, commonly used with HTML and CSS to add dynamic and interactive features of a website. अब देखिए, जब आप HTML CSS के जरिए वेबसाइट बनाते हैं तो वो स्टैटिक वेबसाइट होता है। जब आप उसमें जावास्क्रिप्ट का काम ऐड करते हैं, प्रोग्रामिंग का, डिसीजंस का, तो वो डायनेमिक वेबसाइट बन जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि HTML CSS के साथ एक डायनेमिकली वेबसाइट बना, तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर ये यूज करना नहीं चाहते, उसका फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं जो बहुत आसान होता है यूज करना, तो आप फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस यूज कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट बता दो खुद बैकएंड यूज नहीं होता, मगर उसका फ्रेमवर्क node.js है, वो यूज होता है किस चीज में, पीएचपी की जगह एज अ फ्रेमवर्क यूज होता है बैकएंड में, वेब डेवलपमेंट में। तो आप इसके जरिए बहुत से अट्रैक्टिव फीचर अपने वेबसाइट में ला सकते हैं। ये 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था, लाया गया था ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप डिसीजंस ले सकते हैं। और ये ब्रेंडन ईक ने क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो ये था जावास्क्रिप्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हमारा जे का काम भी खत्म, जिसमें एक ही टॉपिक था जावास्क्रिप्ट। अब के का अल्फाबेट का काम स्टार्ट हुआ जाता है। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या, केरबेरोस। तो केरबेरोस के बारे में अगर जानना है तो आपको देखना पड़ेगा अगला सेशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता सेशन बड़े से बड़ा हो और आप लोगों को देखने में दुश्वारी हो। तो इसलिए केरबेरोस यानी के का काम हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।